हेलो माय लव्स। आज हम नवरात्रि स्पेशल सीरीज़ के 5th डे में हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे माँ स्कंद माता के बारे में। स्कंद माता हम सबको आज क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से हम लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, वो हम कार्ड्स के थ्रू रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। पहले उनकी शॉर्ट हम स्टोरी बता देते हैं आप लोगों के साथ, उनकी जो कथाएं हैं एंड उन्होंने हमको क्या सीख दे कर गए हैं एंड उनकी लाइफ एक्सपीरियंस से। सो वो भी हम पहले चेक करेंगे। सो रीडिंग के इन तक बनी रहिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेंगे। सो चलिए फिर शुरू करते हैं माँ स्कंद माता की नाम लेकर। स्कंद माता यहाँ पर स्कंद कार्तिकेय को दर्शाया गया है, तो कार्तिकेय ही है यहाँ पर स्कंद, इसीलिए हम इनको इन रूप को, माँ की इस रूप को हम स्कंद माता कहते हैं। ओके, स्कंद यहाँ पर कार्तिकेय है। सो देखिए, आप इस पूरी ब्रह्मांड में देखिए, हर एक चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है। एक यूनिवर्सल जैसे लॉ होता है, एक मैं कहूँगी हम जब कहते हैं कि जो भी जिनके साथ भी हमारी लाइफ में जो भी घटते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न होते हैं माय लव्स। चाहे वो हमको लेसन्स की फॉर्म में कुछ सिखाया जाए एंड कुछ भी यहाँ पर कुछ अब देखिए, हो सकता है पहली बार में हम सबको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम वो चीज़ जब हम हमारी सामने पूरी तरीके से अनफोल्ड होते हैं तब हम समझ पाते हैं ओके, डिवाइन ने हमको इससे यही लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो अच्छा हो बुरा, हर तरीके की। ओके, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। सो वही है ना। सो वो हमारी कर्म पर डिपेंड करते हैं एंड तो यहाँ पर जैसे सब कुछ पर्पसफुली ही है सभी के लाइफ में। सो यहाँ पर भी इस माँ की एंड शिवा की इस मिलन से जो पुत्र जन्म लिए थे वो कार्तिकेय है, उनकी पहली बड़ी पुत्र है। सो इसके पीछे भी बहुत बड़ी रीज़न है। सारे देवताएं जैसे इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे एंड यस, माँ अपनी ममता को, अपनी मदरहुड को एक्सपीरियंस करने के लिए माँ जैसे तैयार थे। सो एंड इनके पीछे जो और एक यूनिवर्सल रीज़न थे वो थे कि तारकासुर नाम की जो राक्षस थे उनको वरदान मिले थे कि माता की एंड शिव जी की जो पुत्र है, कार्तिकेय के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, वही एकमात्र उनको वध कर सकता है और कोई नहीं उनको मार सकता है ना। सो इसीलिए ये तो रीज़न थी ही। ओके, एंड यस, तो माँ चाहती थी कि माँ उनकी जो एक मदर की ममता वाली फीलिंग्स है वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी। सो यस, तो हमारे लिए माँ जितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इस रूप में वही दिखाया गया है कि हमारे लिए हमारे माँ, हमारी शक्ति बहुत कुछ करते हैं, जिनके वजह से हम आज एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, जिन्होंने हमको जन्म दिए हैं। ओके, सो पूरी ब्रह्मांडीय जो माँ की शक्ति है, ओके, उस ऊर्जा को इस रूप में दर्शाया गया है, पूरी मदरहुड को दर्शाया गया है इस रूप में, माँ की इस रूप में। ओके, तो यस, हम सबसे ज़्यादा हम सेफ फील करते हैं अपनी माँ की गोद में। सो यहाँ पर ऑल अबाउट मदर, यहाँ पर माँ, पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति को, माँ की वो सौम्य रूप को दिखाया गया है इस पड़ाव में। ओके, एंड यस, यहाँ पर जो मैसेजेस मुझे चैनल हुआ कि
अगर आपकी लाइफ में कोई भी मदरली फिगर के साथ कोई इशू है, या फिर आपकी मदर के साथ कोई इशू है, अगर ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे कनेक्शन में हैं तो यू आर वेरी ब्लेस्ड। एंड अगर ऐसा नहीं है तो इस दिन में आप स्कंद माता को पुकार सकते हैं। आपके साथ किसी की कोई भी फेमिनाइन एनर्जी के साथ अगर कोई परेशानियां हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, वो हील हो जाएंगे, ऐसा एनर्जी है। ओके, आज की ऐसा एनर्जी है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ऑल अबाउट मदरहुड को दर्शाया गया है। एक मदर अपनी संतान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कितना सैक्रिफाइसेस वो करते हैं। एंड यस, वो अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर वो दिखाया गया है। सो यस, तो हमारी सबकी माँ शक्ति, चाहे वो एनर्जी फॉर्म पर हो, चाहे वो फिज़िकली हो, जो हमारी माएँ होते हैं सभी की, तो सबको हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड यस, यहाँ पर वो एनर्जी है। सो यस, एंड यहाँ पर माँ ने कार्तिकेय को सिखाया है कि बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है कि कैसे अपनी लाइफ में सही धर्म को पालन करके कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। ओके, वो हम बाद में वो मैसेजेस लेंगे। सो यस, यहाँ पर बहुत कुछ सिग्निफिकेंट है। एक माता की, एक संतान की कहानी है यहाँ पर, एंड उसमें से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। मैं आगे जाकर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो पहले हम देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड क्या आया है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। मैं बहुत हैरान हो गई कितनी मैसेजेस के साथ कनेक्ट करके कार्ड्स आते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। एंड चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों के लिए आया है महाविद्या। ओके, यहाँ पर महाविद्या हमारी यहाँ पर बात कर रहा है कि आपके इनर विजडम के बारे में, हम हमारी विजडम को कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में है। जो माँ ने कार्तिकेय को सिखाया था, उन्होंने उनको अपनी विजडम से बड़ा किया था। उनके लिए वो कार्तिकेय की पहली गुरु उनकी माँ ही था। ओके, शक्ति ही था। सो यहाँ पर वही है, अपनी विजडम का आप कैसे यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, यहाँ पर वो जैसे इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर जैसे आने वाली टाइम में माँ स्कंद माता आपको जैसे यहाँ पर आई फील दैट एनर्जी के वो आपको जैसे ब्लेस्ड करेंगे कि अपनी इमोशंस को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर आपको कैसे अपनी बातें रखनी है, कहाँ पर कितनी बोलने की ज़रूरत है, कैसे अपनी विजडम के सही तरीके से यूज़ करना है, कैसे अपनी इनर विजडम को बढ़ाना है एंड उनके साथ कनेक्ट होना है। वो जैसे माँ उसके लिए आपको ब्लेस्ड कर रहा है। यहाँ पर जैसे माँ ने कार्तिकेय को ये सिखाया था उनको कि कैसे अपने अस्त्र को सही ढंग से यूज़ करना है। ओके, बस अगर सबको हम अगर अस्त्र दे देते हैं, अगर उनको पता ही नहीं है उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करनी है, सही टाइम क्या है, ओके, तो वो गलत यूज़ कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अस्त्र उठाना बहुत इजी है, लेकिन वही है, हम कहते हैं ना कि हम बहुत आसानी से दूसरों को कह देते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है वो होते हैं असली चीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। तो ये इस माँ ने सिखाया था कार्तिकेय को कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया जाता है। बस बोलने से नहीं होगा, ओके, उसको अच्छे से निभाना भी होता है, तभी वो एक साक्षात रूप में, एक संपूर्ण रूप में वो फिज़िकल फॉर्म में आते हैं। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली मैसेजेस है आप सभी के लिए माय लव्स के अपनी विजडम को यहाँ पर आपकी आने वाली टाइम पे आपकी विजडम बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आप अपनी इनर पावर के साथ कनेक्ट होंगे। यस, आप अपनी पावर को पहचानेंगे कि आप कितनी पावरफुल हो। ये यहाँ पर आपको मतलब आप समझेंगे। अगर आप अभी इस टाइम को बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आने वाली टाइम में आप समझोगे। हो सकता है अभी इस टाइम को भी आपको एनर्जी फील हो रहा है कि आपके अंदर कुछ तो है, कुछ तो बातें हैं,
है ना। सो यस, माँ जैसे वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अस्त्र ही आया है जिनके बारे में मैंने सोचा था कि मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ। जो माँ ने बताया था कार्तिकेय को कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन अपनी विवेक, अपनी धर्म को, अपनी विजडम से उसको यूज़ करना है। ओके, बस ऐसे उठा नहीं लेना है। अगर उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न हो तभी, उसके लिए आपके पास कोई बड़ा रीज़न होनी चाहिए। ऐसे ही अस्त्र हम उठा नहीं सकते हैं किसी के लिए। यहाँ पर अस्त्र मीनिंग वो अस्त्र नहीं है माय लव्स, वो तो हमको दिखाया गया है ताकि हम अच्छे से समझ पाए। ओके, उनकी एक फिजिकल फॉर्म दिया गया है कि ऐसे अस्त्रों उन्होंने तारकासुर के साथ, ये हमारी इनर नेगेटिविटी भी हो सकता है, हमारे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, सोसाइटी की थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ कंडीशनिंग हो सकता है जिसको हमारी ओन नेगेटिविटी हम कहते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा बाहर से ही कुछ नेगेटिविटी हो, वो तो है ही। ओके, कोई नेगेटिव एंटिटीज़ से अगर आप डील कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ बाहर की इशू है, ओके, तो वो डेविलिश एनर्जी अपने अंदर भी हो सकता है, वो हमारी नेगेटिव थॉट पैटर्न भी हो सकता है, वो एनर्जी, है ना। तो उसको हमको कैसे उसके साथ, उस एनर्जी के साथ कैसे डील करना है, वो जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। ऐसा इसके मतलब ये नहीं है कि आप अस्त्र लेकर किसी के साथ युद्ध में पड़ जाओ, नहीं। वो किसी के लिए बातें भी हो सकता है, अपनी बातों से किसी को ऐसे समझाना कि वही है कि खुद के लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना, खुद के लिए स्टैंड ले पाना, वो यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है, स्टैंड लेना भी है, इसका मतलब ये नहीं कि है कि आप किसी को हार्म करके स्टैंड ले रहे हो, ऐसा नहीं। आप खुद को प्रोटेक्ट करो, लेकिन ऐसे कर। यस माय लव्स, जो मैं कह रही थी कि यस, आप अपने लिए स्टैंड लो, आप खुद को प्रोटेक्ट करो, है ना, लेकिन उसकी भी एक तरीका होनी चाहिए, वो तरीका आपको आनी चाहिए। आप बिना रीज़न के किसी के लिए कुछ नहीं मतलब कर सकते हो, है ना। सो वही है। तो माँ ने उनको कार्तिकेय को ये सीख दिया था कि अस्त्र उठाने की भी एक तरीका होता है। तो ये उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था अपनी वो उनकी रणभूमि में। एंड और एक सिग्निफिकेंट मैसेजेस आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। माँ ने उनको ये भी सिखाया था ना कि मतलब पहले अपनी युद्ध की घोषणा आप करो, ओके, फिर ही युद्ध शुरू करना। नहीं तो हो सकता है सामने वाला प्रिपेयर नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो हर चीज़ की एक नियम होता है, तो उसको आपको पालन करना है, बेसिकली धर्म को पालन करना है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई अस्त्र है, मेरे पास नहीं है, आप मुझे वार करने चलेंगे तो मैं ऐसे ही हार जाऊंगी, तो आप उनमें क्या परिचय देने वाले हैं अपनी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो माँ आपके अंदर ज्ञान की प्रकाश करना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है माँ इस एनर्जी के साथ कि आपकी विजडम यहाँ पर बढ़ेंगे आने वाली टाइम में, आपकी ज्ञान की प्रकाश हो रहा है यहाँ पर। आई फील दैट एनर्जी स्ट्रांगली। तो माँ ने जैसे कार्तिकेय को सिखाया था। एंड और एक चीज़ यहाँ पर जो युद्ध की घोषणा के बारे में मैं बात कर रही थी, जो उन्होंने हवा पर तीर छोड़े थे एंड अपने युद्ध की घोषणा किए थे। उन्होंने सीधे ही जाकर तारकासुर के ऊपर हमला नहीं किए थे। तो यही यहाँ पर वही सीख है कि हम पहले कोशिश कर सकते हैं, बाद में हम कुछ और स्टेप ले सकते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। एंड हमको उसके साथ साथ काइंडनेस के साथ भी डील करना है, क्षमाशील भी हमको होना है। तो जब उन्होंने युद्ध जीत कर आए थे तो उनके अंदर वो गर्व थी, वो प्राउडनेस थी कि यस मैंने जीता है। सो वही है, तारकासुर के अंदर जैसे अहंकार थे कि उन्होंने वर पाया था कि उनको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होते ही है। ऐसा नहीं होता है कि
कभी उनको कोई मार नहीं सकता है, नेगेटिविटी के अंत नहीं हो सकता है, देर ही सही होंगे ज़रूर। एंड वही है कि कुछ ना कुछ उपाय हम सभी के अंदर होता है। हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में ऐसे सिचुएशन में आप हो जहाँ पर हो सकता है आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माय लव्स। उसको ही आपको पहचानना है, वो आपके अंदर ही छुपा है, आपको उस खोज में ही जाना है। यहाँ पर अस्त्र मीनिंग मैं बार बार यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मैसेजेस दिया जा रहा है कि वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो। इसके मतलब ये नहीं आप किसी के साथ तलवार लेके युद्ध में लग जाओ, ऐसा नहीं है। आप अपनी विजडम को कैसे यूज़ करना है यही माँ सिखा रहा है यहाँ पर। इस माँ ने जैसे कार्तिकेय को सिखाया था अपने अस्त्र को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। वो अस्त्र आपकी विजडम हो सकता है, वो आपकी बातें हो सकती है, एनी काइंड ऑफ फॉर्म में हो सकता है। एंड आपकी क्रिएटिविटी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है माय लव्स। यस, जो मैं कह रही थी कि वो कार्तिकेय उस टाइम जब उनको हरा के आए थे, आई एम सॉरी मैं थोड़ी और समझाने के लिए थोड़ी इस टॉपिक से दूसरी जगह पर चली गई थी। टॉपिक एक ही है लेकिन वही और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में चली गई थी। जो मैं कह रही थी, जब उन्होंने जीत लिया था युद्ध को एंड उन्होंने अपनी माँ को बोला था कि माँ मैं जीत गई हूँ। यस, माँ ने बहुत खुश हुआ, लेकिन माँ ने उस टाइम को उनको ये भी सीख दिया था कि तुमको अगर आप जीत गए हो इसके मतलब नहीं है कि आप आपके अंदर अहंकार लाओ। आप वही कि आपको फिर भी काइंडनेस के साथ डील करना है, क्षमाशील होना है। आपने जीता है, अपने लिए स्टैंड लिया है, कुछ वो ज़रूरी थी क्योंकि वो बैड एनर्जी थी, उनको ख़त्म करना ज़रूरी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकारी बन जाओ, आपको फिर भी काइंडनेस के साथ ही डील करना है। आपको फिर भी हम्बिल तरीके से ही पेश आना है। इसका मतलब ये नहीं मैं जीत गई तो आप में और तारकासुर में कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि वो अहंकार में ही वो कर रहे थे, वो सारे देवताओं को ख़त्म करना चाहते थे। एंड उनके अहंकार था कि उन्होंने वर पाया था, इतना तपस्या उन्होंने किया था एंड उनको कोई हरा नहीं सकता है। एंड वही उनकी अहंकार ही उनकी काल बन गया है। तो इसीलिए माँ ने भी कार्तिकेय को सिखाया था कि यस आपने जीता है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं, आप भी खुश हो, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अहंकार मत लाना, तो ये तुम्हारी जीत भी व्यर्थ हो जाएंगे। देखिए आप तारकासुर ने इतना तपस्या किए थे, यस उनको आशीर्वाद मिले थे, लेकिन उन्होंने उनको गलत यूज़ किया था। ओके, वही उनके अहंकार बन गई, वही उस अहंकार ने ही उनको तोड़ दिया है। अगर उनके अहंकार नहीं होते, अगर उन्होंने उस अहंकार को लेकर किसी के ऊपर अस्तित्व नहीं दिखाए होते, ओके, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किए होते, तो वो आज कितना ब्लेस्ड होते एंड वही चीज़ को उन्होंने अच्छी जगह पर अच्छे काम पे लगा सकते थे। ओके, अगर कोई दुष्ट उनको बार करने की कोशिश करता तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लेस्ड था। लेकिन वही खुद दुष्ट बन के किसी और को उन्होंने हार्म करने की कोशिश किए थे। उनकी अहंकार ही उनकी काल बन गई यहाँ पर। आप कुछ भी करें अपनी लाइफ में, लेकिन आपको फिर भी काइंडनेस के साथ ही डील करना है। ओके, कार्तिकेय ने जब युद्ध शुरू किए थे ना, तो पहला बहुत तीर उन्होंने पहले तो उन्होंने युद्ध का घोषणा कर ही दिए थे हवा में तीर छोड़कर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 2-3 तीर उन्होंने ऐसे ही छोड़ा था। ओके, अगर तब तक भी उन्होंने तारकासुर ने अगर समझ लिए होते अपनी गलती क्या थी, हो सकता है वो बच जाती, लेकिन उन्होंने वही उनके अहंकार ही उनके लिए बड़ा बन गए थे। वही यहाँ पर एनर्जी है माय लव्स। यहाँ पर आपको भी अपनी नॉलेज एंड विजडम को कैसे यूज़ करना है, मैं माँ जैसे आपको यहाँ पर सिखा रहा है एंड अपनी विजडम के साथ वो आपको कनेक्ट कर रहा है, आपकी इनर विजडम के साथ।
सो यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने कोशिश की आपको जितना डेप्थ में मैं समझा सकूँ उतना डेप्थ मैंने समझाया। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कुछ लोग अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ब्लेस्ड टाइम होगा माय लव्स। सो उनको आप अगर आप चाहते हैं ऑलरेडी ऐसा आप चाहते हैं, सो स्कंद माता की आराधना आप कर सकते हैं, उनको आप पुकार सकते हैं। वो आपको ब्लेस्ड मतलब वो आपको ब्लेस्ड फील करवाएगा। एंड यस, वही यहाँ पर एनर्जी है। सो यहाँ पर आपकी मदरली फिगर के साथ आपकी कनेक्शन अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ एनर्जी में मुझे ये भी फील हो रहा है फॉर सम पीपल कि आपकी कुछ लोगों के लिए ओके सिग्निफिकेंट होंगे, सभी के लिए नहीं होंगे। अगर आपकी मदर की हेल्थ इस टाइम को वो सफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर भी यस माँ की आप आराधना कर सकते हैं। आपकी उस मतलब यस आपकी मम्मी की एनर्जी भी यहाँ पर हील हो जाएंगी। आई फील दैट एनर्जी। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, मैं और क्या बताऊँ। एंड ऑलवेज काइंड टू अदर्स। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लो, क्योंकि कार्तिक की मतलब माँ ने वही कार्तिकेय को ये सिखाया था कि अपनी शक्ति को अच्छे से यूज़ भी करना तुमको आनी चाहिए, लेकिन काइंडनेस के साथ। सो वही है, यहाँ पर वही एनर्जी है। स्टैंड भी लेना है आपको, लेकिन साथ ही साथ अपनी काइंडनेस को भी बरकरार रखना है। सो यही बैलेंस यहाँ पर बनानी है। यस, बैलेंस यहाँ पर बनानी है आप लोगों को। सो ये थी मैसेजेस माँ की तरफ से, माँ स्कंद माता की तरफ से। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम वेरी पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर। सो यस माय लव्स, ये थी रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे माँ की नेक्स्ट रूप को लेकर। एंड यस, तब तक के लिए आप अपनी नवरात्रि को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए, सेफली एंजॉय कीजिए एंड ढेर सारी मज़े कीजिए। यही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय बाय।